Assalamualaikum class 7. Today we are going to start chapter 5, Amir's Cafe. Amir is the name of main character in the story. Amir is a middle class person. Middle class person है who always made his pipe dreams. जिसने हमेशा अपने हवाई कले तमीर किए, यानी कि हमेशा ये सोचता रहा कि उसके हालात बेहतर हो जाएंगे, वो ये बिज़नेस प्लान करेगा तो ये उसके हालात बेहतर हो जाएंगे. Even he was used to think about during his working time. वो अपने working time पर भी सोचता रहता था. He had a wife, उसकी एक बीवी थी, who was now given up, जो अब छोड़ चुकी थी, मतलब कोई भी होप नहीं थी कि उनके हालात बेहतर होंगे. अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, एक साइड से स्टार्ट होती है. एक साइड हमें बताएंगे, एक जो है एक डेजोलेटेड एरिया है, बंजर इलाका है. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग लेट्स डिस्कस सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. वेरी फर्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन बिल्कुल करीब, नेक्स्ट टू. मुतसिल मुल्हका, साथ. एज्यूम्ड सोचा यानी फर्ज किया. हीप ऑफ रबल मलबे का ढेर. मलबा आपको मालूम है, जब बिल्डिंग्स जो हैं वो ढेर हो जाती हैं या टूट फूट का शिकार हो जाती है तो जो मलबा होता है उसको रबल यूज़ किया गया उनके लिए. अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ ही वक्त की बात. आउटलाइनिंग खाका. क्रम्बल, रेजा रेजा हो गया या पाश पाश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया. हीप्स ऑफ डेब्री. यहाँ एस साइलेंट है स्टूडेंट्स, एस साइलेंट है, आपने इसको डेब्री प्रोनाउंस करना है, डेब्रीज नहीं करना. रिमेनिंग जो होता है मलबे का उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेब्री. रोटन बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के गले सरे टुकड़े. प्रोट्रूडिंग नेल्स, बाहर को निकले हुए कील. आपने देखा होगा कि जब लकड़ी टूट जाती है या मतलब उसका कोई मलबा पड़ा होता है तो कील जो है ना, कील ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो उसकी बात हो रही है. रस्टिंग मेटल, जंग दांत या जंग गुर्दा दांत. स्मैश टाइल्स, पाश पाश टुकड़े टुकड़े हुई हुई टाइलें. स्ट्रीन, फैली हुई. पार्शियली, जुज़वी तौर पर. श्रब्स, जारी. मलबरी, शतूत. क्रीपर्स, बेल. श्राउडिंग, छुपाना. स्टफलिंग, रुक गई. ब्लॉचिंग, दागदार. इन्यूमरेबल, लातादात, मैनी. रेड स्मीयर्स, सुर्ख धब्बे. सेवरिंग, मज़ा लेना यानी चखना. वेंचर, जुर्रत. फ्लशिंग, फलता फुलता. पल्सेटिंग, धड़कती. डेजोलेट, वीरान. ये हमारे मीनिंग से आप स्क्रीनशॉट लेकर मीनिंग्स नोट डाउन कर सकते हैं बुक पर. उसके बाद आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. दिस इज एट योर बुक पेज 58. दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एन अनफॉर्चुनेट किक इन द टेल. ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत किक के साथ इन द टेल, कहानी में. यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट. आप अपनी शायद अपनी भी एक एंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे. यस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप अपना एक एंड जो है खुद से बनाएं, क्रिएट करें. द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क. एडजेसेंट का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट टू. प्लॉट जो है लैंड का, इलाके का, जो ज़मीन का प्लॉट पार्क के साथ मुत्तसिल था. मुत्तसिल कर लें, मुल्हका कर लें या उसके नज़दीक था, बिल्कुल नज़दीक था. Nobody had thought of developing the site. किसी ने भी इस जगह को डेवलप, तरक्की देने के बारे में नहीं सोचा था. Because everyone has assumed it, क्योंकि हर एक ने सोचा हुआ था. Assume it was part of the park, कि ये पार्क का हिस्सा था. दोबारा से पढ़ रही हूँ. किसी ने इस मकाम को तरक्की देने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि हर किसी ने फर्ज कर रखा था कि ये पार्क का एक हिस्सा था. A building had once stood on the plot. एक बिल्डिंग जो है वो इस प्लॉट पर कभी खड़ी होती थी.
बट नाउ देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रबल, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर था। 3 or 4 walls still remain, 3 या 4 दीवारें अभी भी रिमेन बाकी थी। आउटलाइनिंग खाका बनाते हुए वेयर रूम्स हैड वंस बीन, कि जहाँ कभी रूम कमरे हुआ करते थे। खाका बनाते हुए 3 या 4 दीवारें अभी भी बाकी थी जो खाका बनाती थी कमरों का जो कभी हुआ करते थे। बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन ये वक्त की बात थी, यानी थोड़े से ही कुछ ही वक्त की बात थी। बिफोर दोज टू क्रम्बल, जब वो भी टूटना शुरू हो जाएंगी, टूट फूट का शिकार हो जाती। एंड ज्वाइन द लार्ज हीप्स ऑफ डेब्रिस, और उस बड़े मलबे के ढेर को क्या कर देती, मलबे के ढेर का हिस्सा बन जाती ऑन द ग्राउंड, जमीन में। ब्रिक्स, ईंटें, स्टोन स्लैब्स, पत्थर की स्लेबें, रोटन बिट्स ऑफ वुड विद प्रोट्रूडिंग नेल्स, गले सरे लकड़ी के टुकड़े बाहर को निकले हुए कीलों के साथ, ब्रोकन ग्लास, शीशे के टुकड़े एंड ट्विस्टेड मुड़े हुए, रस्टिंग मेटल, जंग खुर्दा दांत along with heaps of smashed tiles. Smashed tiles, पाश या टुकड़े हुई टाइलों के ढेरों के साथ, were widely strewn, वसी तौर पर यानी दूर दूर तक फैले हुए थे, around the area, इर्द गिर्द। Some partially, कुछ जुज़वी तौर पर, and dangerously, खतरनाक हद तक, hidden and covered, छुपी हुई थी और ढपी हुई थी, बाय अ थिक अंडरग्रोथ, थिक घनी अंडरग्रोथ, दस्तों के नीचे उगने वाली, और थॉर्न श्रब्स, कांटेदार झाड़ियों, एंड ग्रासेस, और घास के, यानी कुछ जुज़वी तौर पर और खतरनाक तौर पर दरख्तों के नीचे घनी कांटेदार झाड़ियों और घास के नीचे छुपी हुई और ढपी हुई थी। लाइन रिपीट कर रही हूँ। ईंटें, पत्थर, सिलें, बाहर को निकले कीलों वाले लकड़ी के गले से टुकड़े, टूटा हुआ शीशा और मुड़ी हुई जंग खुर्दा दांत, पाश टाइलों के ढेरों के साथ सारे हिस्से में दूर दूर तक फैले हुए थे। इनमें से बाज़ जुज़वी तौर पर और खतरनाक तौर पर घनी कांटेदार दरख्तों के नीचे आई झाड़ियों और घास तले ढके और छुपे हुए थे। A large mulberry tree stood in, एक बड़ा शहतूत का दरख्त मौजूद था, इन what was at one time the front garden of the house, जो एक वक्त क्या हुआ करता था, घर का सामने वाला भाग हुआ करता था। But this too had now been swallowed up, लेकिन ये भी अब क्या हो चुका है, swallowed up, निकला जा चुका है, and enveloped by creepers, और ढक गया है किसकी वजह से, चढ़ने वाली बैलों की वजह से, यानी लपेटे में ले लिया है चढ़ने वाली बैलों ने इसे। श्राउडिंग, छुपा हुआ है, श्राउडिंग इसे छुपा लिया है, एंड स्टाइफलिंग इट्स ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ को रोक दिया है। फिर रिपीट कर रही हूँ लाइन। शहतूत का एक बड़ा सा दरख्त जो इस जगह खड़ा होता था जो कभी घर के सामने का भाग हुआ करती थी, मगर अब चढ़ने वाली बैलों ने इसे भी लपेट में लेकर ढांप कर श्राउडिंग इट, ढांप कर छुपा लिया है, और उसकी ग्रोथ को, यानी उसकी नशोनुमा रुक गई थी, इस वजह से इसकी नशोनुमा रुक गई थी। द ओवरराइप मलबरीज, ओवरराइप पके हुए मलबरीज जो हैं, शहतूत जो थे, यानी हद से ज़्यादा पके हुए शहतूत, अनपिक्ड यानी बगैर तोड़े, एंड अनटेस्टेड बगैर चखे, सेव बाय द बर्ड्स परिंदों से महफूज, एंड हैड फॉलन गिर चुके थे, एंड रोटेड ऑन दी ग्राउंड, और क्या हो चुके थे, गले सरे पड़े थे जमीन पर, ब्लोचिंग दागदार, इन्यूमरेबल सरफेसेस विद ड्राइड, क्या कर रहे थे, बेशुमार सतहों को दागदार कर रहे थे। रेड स्मीयर्स सुर्ख धब्बों से, आपको पता है शहतूत का जो कलर होता है वो रेड होता है। There was a time when the boys savoring the fruit, यानी क्या करते थे, There was a time when the boys of the neighborhood, यानी हमसाए में इर्द गिर्द जो गिरदोनवा में मोहल्ले के जो लड़के होते थे, had climbed the branches,
वो शाखों पर चढ़ते थे, ऑफ द मलबरी शतूत की, एंड डिलाइटेड खुश होते थे, इन पिकिंग चुनने में, एंड सेवरिंग द सावर फ्रूट यानी सावर फ्रूट तुर्श फल को जो है चखने में का मज़ा लेते थे, मज़ा लेने में लुत्फ उठाते थे। बट नाउ नो वन वेंचर, लेकिन अब कोई भी जुर्रत नहीं करता ऑन टू दिस अनकेयर्ड फॉर साइट, अब कोई भी इस बेतवज्जी यानी कि जिसकी देखभाल न की जाती हो जाने की जुर्रत नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? आपने देखा ऊपर किस तरीके से वहाँ पर मलबे का ढेर था, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई थी, कांच के टुकड़े थे, इसके अलावा कील निकली हुई लकड़ी के टुकड़े थे, दाग पड़ी हुई थी, तो हर चीज़ टूटी फूटी पड़ी हुई थी। वहाँ जाने से किसी ना किसी को चोट लग सकती थी, इस वजह से कोई भी वहाँ जाता नहीं था। पहले there was a time when the boys of the neighborhood had climbed the branches of the mulberry and delighted in picking and savoring the sour fruit, यानी एक वक्त था जब मोहल्ले के लड़के शहतूत की शाखों पर चढ़ते और उसे चुनने में और चखने में यानी उस तुर्श फल का चखने में मज़ा लेने में खुश होते थे। बट नाउ नो वन वेंचर, आप कोई जरूरत नहीं करता ऑन टू दिस अनकेयर फॉर साइट, इस बेतरजीह जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं करता था। What once had been a flourishing house, what once had been a flourishing house, जो कभी क्या हुआ करता था, फलता फूलता घर हुआ करता था, एंड गार्डन और बाग, पल्सेटिंग विद लाइफ, जिंदगी से भरपूर यानी जिंदगी वहाँ दरकती थी, एंड लाफ्टर, लाफ्टर हंसी को कहते हैं, और हंसी से यानी जो कभी फलता फूलता घर और बाग थी, जिंदगी और हंसी से दरकती हुई, नाउ स्टूड एम्प्टी, खाली पड़ी थी, डेसोलेट एंड वेरान एंड फॉरगॉटन, भुलाई जा चुकी थी। अब ये जगह की सारी बात हुई है कि जो कभी फलता फूलता घर और बाग थी, जिंदगी और हंसी से दरकती हुई, अब खाली वेरान और फरामोश करता खड़ी थी। आज आप लोगों ने यही रीडिंग करनी है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके जितने भी ऊपर मैंने वर्ड्स आपको मीनिंग के साथ दिए हैं उनकी डिक्टेशन लर्न करनी है, स्पेलिंग लर्न करना है। डिक्टेशन वैसे तो आपको दी भी गई हुई है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने ऊपर वाले वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करनी है।